एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को पूरी हो गई थी। उसके बाद 3 करोड़ से ज्यादा कापियों का मूल्यांकन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 19 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाना है। 261 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, जिनमें की 1.5 लाख करीब परीक्षक हैं जिनकी तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों का मूल्यांकन भी कराया जा रहा है। अगर शनिवार की बात करें, आज की बात करें, तो आज तक 178 ऐसे मूल्यांकन केंद्र हैं जहां पर कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है, यानी कि 2 करोड़ करीब 75 लाख कॉपियां जो है वो अब तक 10वीं और 12वीं की जो है उनका मूल्यांकन कार्य पूरा किया जा चुका है और युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है। जो तय समय सीमा 5 अप्रैल की रखी गई है, तब तक ये यूपी बोर्ड का दावा है कि सभी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया जाएगा। इस बार अगर हम बात करें तो 2025 की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी वो 24 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि 24 फरवरी के दिन प्रयागराज में महाकुंभ के चलते परीक्षा नहीं हुई थी, जिसे बाद में 9 मार्च को संपादित कराया गया था और 12 मार्च तक ये पूरी परीक्षाएं चली थी। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इनरोल थे जिन्होंने परीक्षा दी। हालांकि नकल की सख्ती के चलते इस बार भी नकल की सख्ती को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए थे। जहां कापियों में कलर कोडिंग की गई थी, सिलाई की गई थी पहले की तरह ही। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डर युक्त कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई थी। लखनऊ में मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया था। प्रयागराज के मुख्यालय में, जहां पर यूपी बोर्ड का मुख्यालय है, वहां पर कंट्रोल रूम था और प्रत्येक जिले के कार्यालय में मुख्यालय थे, जहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पेपर की निगरानी की गई थी। कॉपियों का मूल्यांकन जब हो रहा है वहां पर भी निगरानी की जा रही है, तो काफी सख्ती बरती गई है। पारदर्शी ढंग से इस परीक्षा को आयोजित किया गया है। ऐसे में जब कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने जा रहा है, 80% से ज्यादा कॉपियां मूल्यांकित हो गई है, तो अब ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से जल्दी जो है अब वो रिजल्ट घोषित हो। अब यूपी बोर्ड इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर हाई स्कूल की बात करें, 10वीं की बात करें, तो 10वीं में 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कॉपियां थी जिनका करीब मूल्यांकन किया जाना था, जबकि इंटरमीडिएट की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना था। तो कुल 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन 5 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिसकी उम्मीद है। और इस बार यूपी बोर्ड के नए सचिव भगवती सिंह की देखरेख में ये पूरी परीक्षा कराई गई है। उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि तय समय से रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे कि परीक्षार्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो, वो अगली कक्षाओं में प्रवेश ले सके। यूपी बोर्ड की ओर से भी दावा यही किया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तरह ही अप्रैल के महीने में ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, यानी कि 20 अप्रैल के बाद कभी भी परीक्षा फल घोषित हो सकता है। और जो परीक्षार्थी हैं बड़ी संख्या में, उनकी बेसब्री है, उनका इंतजार भी, जो 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है और यूपी बोर्ड 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट की घोषणा भी कर सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।